अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब इस भगोड़े ने पिछले 6 माह से जब से इसे इक्तदार से उतारा गया है और इक्तदार से जिन्होंने उतारा है उन्होंने भी अच्छा नहीं किया भाई। इज्जत के साथ इसे कहते कि चला जाए, इन्होंने भी कान से पकड़ के, ये जो कान का नीचे वाला हिस्सा नहीं होता जिसको ये तुतरी कहते हैं, यहाँ से पकड़ कर कुर्सी से उतारा। फिर ये वजीर आजम हाउस से नहीं जा रहा था, जब इसको उतारा गया इसने बदमाशी की और वजीर आजम हाउस नहीं खाली कर रहा था। अच्छा भाई, ये खबरें हैं, रूमर्स हैं, हम भी जो खबरें सोशल मीडिया पर या कहीं और से हमें मिलती हैं हम भी बता देते हैं। भाई मैं तस्दीक नहीं करता, लेकिन जब ये वजीर आजम हाउस खाली नहीं कर रहे थे तो सुनने में ये आता है कि एक हेलीकॉप्टर आया, उस हेलीकॉप्टर से 2 बहुत ताकतवर शख्सियात उतरी और कहा जाता है, भाई मैं फिर कह देता हूं कि मैं इस खबर की तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन ये जुबान ज़दे आम है कि 2 इंतहाई ताकतवर शख्सियत आती हैं वजीर आजम हाउस में और कहा जाता है कि चपेड़े मारी गई थी और उसके बाद खान साहब को जाना पड़ा। तो चपेड़े जाहिर सी बात है कि मारी गई हो तो गुस्सा तो होता है, बंदा तो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। तो इन्होंने फिर इन 5-6 माह में तकरीबन कोई 60 जलसे किए, कोई शहर नहीं छोड़ा। इस दौरान सैलाब आ गया मुल्क में, इनका अपना सूबा, आधे से ज्यादा सूबा सैलाब ने तबाह बर्बाद कर दिया। लोगों ने इसे कहा कि खान साहब जलसे जुलूस बंद कर दें और आवाम में निकलें, उनकी खिदमत करें, लेकिन इस बंदे ने चूंकि भाई है ही फितना, चूंकि है ही दुश्मन के एजेंडे को लेकर चल रहा है, लेकिन इस बंदे ने ये कहा कि नहीं जी मैं जलसे कर लूंगा तो रियासत हो सकता है कि मेरे सामने झुक जाए, हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे ये कहे कि दोबारा खान साहब आप वजीर आजम बन जाएं। 1-2 जलसों के बाद लोगों को अंदाजा हो गया कि ये तो फ्रॉडी है, इसने तो रोज यही बातें करता है। फिर देखते देखते इसके जलसे जो कभी हजारों में थे, पहले कोई 8-10 हजार लोग आ जाते थे शुरू में इसने जो जलसे किए, लेकिन फिर जब कोई 25-30 तक ये तादाद पहुंची इसकी जलसों की, तो फिर तो लोग कोई 1200, कोई 1400 या फिर 1600 इतने लोग आते थे। तो बुरी तरह इसके जलसे नाकाम हुए। इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, 25 मई को एक लॉन्ग मार्च किया था और खान साहब ने रियासत को डराया कि अगर आपने मेरे मुतालबात ना माने। मुतालबे इसके क्या थे? मुतालबे इसके ये थे कि फौरी तौर पर शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे से हटाया जाए और मुझे बैठाया जाए। दूसरा इसका मुतालबा ये था कि उस वक्त भी इसका मुतालबा ये था कि आर्मी चीफ को मैंने तैनात करना है और शहबाज शरीफ साहब को उतारे, मुझे वजीर आजम बनाए, मैं वजीर आजम बनूंगा, उसके बाद मैं असम्बलियां तहलील करूंगा, उसके बाद मैं अपनी मर्जी का निगरान सेटअप लगाऊंगा और फिर तमाम को अपने साथ मिलाकर जिस तरह 2018 का इलेक्शन मैंने जीता था ऐसे ही मैं आइंदा अगला इलेक्शन भी मैं जीत लूंगा। लेकिन भाई कोई रियासत इतनी को बेवकूफ नहीं है, तो इतने पागल लोग नहीं है रियासत को चलाने वाले। तो उन्होंने इसके तमाम मुतालबों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, जहां से उठाया था इसे वहां पर इसे फेंक दिया कि ये है तुम्हारी औकात। उस नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद लोग ये समझ रहे थे कि शायद इसे अकल आ जाए, शायद ये बंदा राह रास्त पर आ जाए, लेकिन इसने एक जुम्मा उठाया हुआ है, पता नहीं अमेरिका है इसके पीछे, इजराइल है या फिर भारत है, कि पाकिस्तान की आवाम को चैन से नहीं बैठने देना, पाकिस्तान की मईशत को इसने बेहतर नहीं होने देना और हमारी नौजवान नस्ल की इखलाकियात इसने तबाह बर्बाद करके छोड़नी है। उसके बाद इसने क्या किया कि लिबर्टी से मैं लॉन्ग मार्च का इसने ऐलान कर दिया और उससे पहले एक माहौल बनाया कि पूरा पाकिस्तान निकल आएगा, इतने लोग होंगे, इतने लोग होंगे। झूठ का अंदाजा आप इस बात से लगा ले, मैं दूसरी तीसरी दफा आपको ये बात बताने लगा हूं, लेकिन बात भाई है इतनी अजीबो गरीब किस्म की कि बार बार मुझे कहने पे भी मुझे कोई हेजिटेशन फील नहीं होती। इसने कहा जब बनी गाला में इजलास हो रहा था तो इसने कहा कि लॉन्ग मार्च में इतने बंदे होंगे कि उसका जो एक सिरा है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा होगा और जो दूसरा सिरा है लॉन्ग मार्च का यानी कि उसकी टेल वो होगी आजादी चौक लाहौर में। भाई सुनी है कभी इस तरह की गप आपने? जब आपका कभी किसी नशे से कभी ना कभी वास्ता पड़ा होगा तो इस तरह की गप्पे वो जहाज मारते हैं। जी इतना बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, सिरा होगा, एक सिरा होगा इस्लामाबाद में, दूसरा सिरा होगा लाहौर में। लिबर्टी से जब लॉन्ग मार्च को लेकर के निकला बंदा तो ज्यादा से ज्यादा 1000 बंदे थे। पहले तो लोग आए नहीं, उसके बाद फिर इसने वहां पर मुजरे करवाए और यूती तो पहले ये चाहते थे कि खान साहब इस तरह का कोई मनोरंजन का इंतजाम करें, तो फिर मुजरे करवाए गए और ये कोई आम घरों की खवातीन नहीं है। और जो औरतें इसके साथ जलसे जुलूसों में डांस वगैरह करती हैं, भाई आप सोच सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली की एक घरेलू खातून वो सड़कों पे चौराहों पे डांस कर सकती है? अल्लाह
ना करे हमारा माशरा इस तरफ जाए। ये चंद घराने हैं, चंद खानदान हैं जिनका पाकिस्तान से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है, मक्को दौड़े आप इनको कह लें। तो मुजरे करवाए लोग यूथियों के अलावा और कोई नहीं आया। इज्जतदार लोग हैं भाई पाकिस्तान के, वो इस तरह के ड्रामे, इस तरह के वो मुजरे, इस तरह के वो गंदी हरकतें पाकिस्तान की अवाम नहीं पसंद करते। चंद लोग हैं यूथी जो इसके साथ हैं। तो गुजरावाला तक फिर इसने लाशें गिराई, पहले एक खातून को मार दिया, उससे पहले लाहौर में एक गरीब बंदे को ट्रक से गिराया। जब वो गिर गया तो किसी ने उसे वहां से उठाया नहीं, वो बेचारा तड़प तड़प के वहां पर मर गया। फिर एक खातून को, खातून सहाफी, मिडिल क्लास फैमिली की एक खातून थी, अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, उसे कंटेनर से गिरा दिया। इसके वो जो गुंडे खड़े थे कंटेनर पे, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। उसके बाद गुजरावाला में इन्होंने 2 बच्चों को, इनके जो कंटेनर है, रौंद डाला। 12-14 साल के इंतहाई खूबसूरत बच्चे थे भाई, उनका खून किसके सर है? क्या मैंने कहा था कि लॉन्ग मार्च करो या आपने कहा था? वजीराबाद तक पहुंचते पहुंचते इसका लॉन्ग मार्च मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका था। लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी। दिन को लॉन्ग मार्च में बड़ी बड़ी बड़के मारता था और शाम को उनके पांव पकड़े होते थे इसने कि जनाब मुझे माफ कर दें, मैंने गलती कर दी है, मुझे माफ कर दें। रोजाना वो अपना पांव खींच लेते थे कि नहीं हमने दुदकार दिया तुझे, तो फिर दूसरे दिन आकर गुस्सा निकालता था। यानी कि इसका लॉन्ग मार्च मुकम्मल तौर पर जब नाकाम हो गया, इसे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, फिर एक ड्रामा किया गया। और वो ड्रामा क्या किया कि खुद ही हमला करवा लिया। आज इनके जो वकील हैं बाबर रहमान साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे थे कि AK-47 के बुलेट लगे हैं इमरान खान साहब को। ओ भाई, वो तो अगर दीवार को लगे तो वो चिथड़े उड़ा देती है उसकी। तो 4 बुलेट लगी इनको। 10 किलोमीटर की दूरी पर एक इंतहाई जदीद हॉस्पिटल था गुजरात में, गुजरावाला में, लेकिन वहां नहीं लेके जाया गया, सीधा शौकत खानम। रास्ते में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहां पे खान साहब ने जाना गवारा नहीं किया। उसकी भी एक वजह थी, और उसकी जो अब वजह सामने आ रही है वो ये है कि अगर वहां पर खान साहब को लेके जाया जाता तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने तो मेडिकल करना था, खून के नमूने लेने थे, और जब खून के नमूने, जब उनके टेस्ट होने थे, लैब में जाने थे, तो सारी हकीकत सामने आ जाती कि कौन कौन सा कोट लगाता है, सूंघता है, या फिर डोप टेस्ट क्या कहते हैं उसे। तो चूंकि वहां पर तो नंगे हो जाना था खान साहब ने, इसलिए वहां पर लेके जाया गया शौकत खाना जो अवाम के चंदे से बना है। तो बुरी तरह ये नाकाम हो चुका है, लेकिन इतनी बेशर्मी का मुजाहरा कर रहा है कि अपनी हार तस्लीम करने की बजाय अब छोटी छोटी हरकतों पे आ गया है। मुजाहरे शुरू करवा दिए हैं, अपने लोगों से ये कह रहा है कि आप सड़कें ब्लॉक कर दें, अब हंगामे करें, अब अपनी फैमिलियों को लेके बाहर आए। खुद उधर हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, कहता है कि मुझे 4 गोलियां लगी हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो साथ टांगे हिला रहा था। भाई टांग पे गोली लगी हो, टांग बंदा हिला सकता है? आप मुझे बताएं, हिला सकता है बंदा टांग? 4 गोलियां लगी हैं जी, और लोगों को कह रहा है कि आप आके एहतजाज करें। और भाई अपने बेटों को लाओ, अगर इतना ही तुम्हें पाकिस्तानियों से मोहब्बत है तो अपने बेटे को लाओ, वो सलमान को लाओ, वो कासिम को लाओ, वो टेरियान को लाओ, उनको लाओ, अपनी बेटी को और अपने बेटों को लाओ, कहो कि आप भी निकलो भाई, हकीकी आजादी लेनी है मैंने। तो जो इंतशार फैलाने की इस बंदे ने कोशिश की थी उसमें भी ये नाकाम हो गया है। चंद लोग निकले हैं, और जो फैजाबाद और इस्लामाबाद की तरफ जो लोग आए हैं हमला करने के लिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, अभी तो 2-2 चितरी पड़े थे उनको, वो जो होता है ना डंडा हाथ में, अभी वो 2-2 4-4 पड़े थे, लेकिन ये दौड़ते हुए नजर नहीं आए कि किधर को गए हैं। तो बुरी तरह ये बंदा एक्सपोज हो चुका है, नंगा हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। और अब अपनी इज्जत बचाने के लिए कि कहीं कोई मेरे पास आ जाए, कोई एजेंसी आ जाए, कोई बड़ी शख्सियत मेरे पास आ जाए और मुझे कहे कि नहीं जी खान साहब चलो आओ मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन खान साहब अब मुज़ाकरात का जो वक्त गुजर गया है, जितना गंद आपने इदारों पर फेंका है, अगर इदारों ने अब भी आपको माफ कर दिया तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।